नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मार्च से मई तक के अपने ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर पूर्वोत्तर तथा पूर्व एवं पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। हालांकि दक्षिण एवं उससे सटे मध्य भारत में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी ग्रीष्मकाल में उत्तर पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर उप संभागों तथा मध्य भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के कुछ उप संभागों एवं उत्तरी प्रायद्वीप के कुछ तटीय उप संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, गोवा एवं तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। पंजाब सरकार ने आबकारी कानून में संशोधन कर जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने का सोमवार को निर्णय लिया। पिछले साल जुलाई में अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके मद्देनजर पंजाब मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में पंजाब विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कानून में संशोधन का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून के प्रति डर पैदा करना और कड़ी सजा का प्रावधान करना है। से देश में दूसरे चरण का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 45 साल से ऊपर के वैसे आम लोग भी टीका लगवा सकेंगे जो गंभीर रूप से बीमार है। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह टीका नहीं लगवाएंगे। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। इसके साथ ही विजय ने लोगों से बढ़ चढ़कर टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, आज आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू होने जा रही है। सबको निसंकोच लगवानी चाहिए। मैं तो नहीं लगवा पाऊंगा क्योंकि कोविड होने के बाद मेरी एंटीबॉडी 300 बनी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। शायद मैंने जो ट्रायल वैक्सीन लगवाई थी उसमें उसका भी योगदान हो। मुझे भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सीमा पर शत्रुता और गतिरोध के बीच चीन ने अपने पिछले साल भारत में बिजली सुविधाओं को भी निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट में इसकी आशंका जताई गई है और कहा गया है कि पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में आया बिजली संकट इसी का उदाहरण हो सकता है। मुंबई में अक्टूबर में कोविड महामारी के बीच बड़े पैमाने पर बिजली संकट आया था, जिसकी वजह से ट्रेनें रास्ते में रुक गई थी और घंटों तक अस्पताल अंधेरे में रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि इन गतिविधियों को चीन से जुड़े खतरनाक समूह ने अंजाम दिया हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में सरकार को बता दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को असम की महिलाओं से आग्रह किया कि वह आगामी चुनाव में जिम्मेदारी से मतदान करें, क्योंकि उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध की दर देश में सबसे ज्यादा है और वर्तमान सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। वह विश्वनाथ जिले के गोहपुर में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत कर रही थी। गेल इंडिया, बीपीसीएल और दिल्ली सरकार के संयुक्त उपक्रम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सोमवार को सीएनजी और पीएनजी के दामों में कुछ पैसों का इजाफा किया है। आईजीएल ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, करनाल, कैथल और रेवाड़ी में कीमतों को संशोधित किया है। कोरोना महामारी की वजह से पड़े प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के कीमतों में 91 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी की गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इस साल फरवरी में 1,13,143 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार 5वीं बार हुआ है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना का असर घटने और इकोनॉमी एक्टिविटीज के तेजी पकड़ने के चलते रिकवरी लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर बरकरार है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नज़र अब 2022 विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में उन्होंने 2017 में जीत के अहम किरदार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। पीके का दर्जा कैबिनेट मंत्री का है, पर सैलरी वो महज ₹1 लेंगे। अमरिंदर ने सोमवार को इस बात की जानकारी खुद दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में ₹25 तक का इजाफा कर दिया। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब ₹25 महंगा होकर ₹819 में मिलेगा। पहले ₹794 था।
2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपये महंगा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपये थी, जो अब 819 रुपये है। पिछले महीने सरकार ने 3 बार एलपीजी के दाम बढ़ाए। भारत और अरब दुनिया के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारतीय वायुसेना के 6 Su-30 MKI लड़ाकू विमान बुधवार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि 3 हफ्ते के लिए आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए 3 मार्च को 6 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत 10 देश इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 217 भी भाग लेंगे। होली पर यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने कई दिशाओं में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनमें मुख्य रूप से लखनऊ छपरा, छपरा फर्रुखाबाद, दिल्ली जोधपुर, लखनऊ चंडीगढ़ और अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल है। सभी ट्रेनें आरक्षित श्रेणी वाली है। दिल्ली से जोधपुर के लिए स्पेशल ट्रेन मंगलवार से चलेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।